आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी पे किसी फॉरेन रिसर्च कंपनी ने कुछ न्यूज पब्लिश करी और उसके बाद उस स्टॉक के अंदर हमें हैवी फॉल देखने को मिला किसी एक दिन। तो ये स्टार्ट हुआ 4-5% से, फिर ये बढ़कर 10-10% हुआ, फिर ये एक दिन में बढ़कर 20-20% तक भी हुआ। और ये डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक था और उसमें उसके बाद उसमें लगातार एक फॉल चलता रहा। तो क्या हम इसमें यह पता कर सकते थे कि मैं इसमें कहां पर बाय करूं और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहे और कहां तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। कभी कभी किसी स्टॉक में इतना बड़ा फॉल आता है, मे बी किसी न्यूज के चलते, कोई बहुत ही बड़ी न्यूज होती है, मे बी टैक्स एविजन का कोई नोटिस आया हो या कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स या एनुअल रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब आए हो और 10-15-20% स्टॉक देखता भी नहीं है गिरने से पहले। और यहां पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं या फिर आप इसको परचेज करना चाहते थे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते थे तो आपको वो स्टॉक सस्ता मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो यहां पर शुरू होता है आपके माइंड में एक टसल कि मैं इसको यहां पर एक्यूमुलेट करूं या और नीचे जाने के बाद इसकी एवरेजिंग करूं। आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं कि कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कौन सा लेवल ऐसा है जहां पर स्मार्ट मनी उसको एक्यूमुलेट कर सकती है, जहां पर रिस्क बहुत कम हो लेकिन स्टॉक के हमारे फेवर में मूव करने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के साथ साथ उसका मूव बहुत ही बड़ा हो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा साबित हो। मेरे साथ बने रहिए और हम यहां पर लॉग इन करते हैं tv.dhan.co पे। एंड एज यू कैन सी मैंने यहां पर निफ्टी का चार्ट अप्लाई कर लिया है। आज हम यहां पे दो चीजें यूज करने वाली हैं और ये दोनों पैरामीटर, लेट मी टेल यू गाइस, ये दोनों पैरामीटर अपने आप में संपूर्ण पैरामीटर्स हैं। ये दोनों टेक्निकल टूल्स या ये प्राइस एक्शन के पैरामीटर्स दोनों अपने आप में कंप्लीट है। वन इज कॉल्ड अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड द सेकंड इज अ कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है कि अगर आपको चार्ट पे कुछ ना दिया जाए और अगर आपकी कैंडलस्टिक पे मास्टरी है, चांसेस आर यू विल एंड अप मेकिंग मनी इन द लॉन्गर रन एंड यू विल एमर्ज एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इन द सेम वे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो एक साइंटिफिकली प्रूवन एक स्टडी है, देयर आर सर्टेन फिबोनाची नंबर्स। अगर आपको फिबोनाची नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारी वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी स्पेशल वीडियो है फिबोनाची नंबर्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। सो यहां पर हमारे रडार पे वो वाले स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज के चलते एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है, क्योंकि यही तो वो स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम में आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत गिर चुके हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये स्टॉक जैसे ही 10% गिरे, आपको लगा ये फॉल बहुत ही बड़ा था और यहां पर आपने उसको बाय करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, यहां पर बाय नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। पहली चीज, यू शुड बी वेरी वेरी पेशेंट। स्मार्ट मनी कभी भी घबरा के शेयर को बाय नहीं करती है। दे नेवर हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, सो बी पेशेंट। ये मार्केट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देगी बाय करने के लिए। लाइक आई ऑलवेज से इन माय वीडियोस, देयर विल ऑलवेज बी मोर अपॉर्चुनिटीज टुमारो देन यस्टरडे, हेंस बी पेशेंट। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी पे किसी फॉरेन रिसर्च कंपनी ने कुछ न्यूज पब्लिश करी और उसके बाद उस स्टॉक के अंदर हमें हैवी फॉल देखने को मिला किसी एक दिन। तो ये स्टार्ट हुआ 4-5% से, फिर ये बढ़कर 10-10% हुआ, फिर ये एक दिन में बढ़कर 20-20% तक भी हुआ। और ये डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक था और उसमें उसके बाद उसमें लगातार एक फॉल चलता रहा। तो क्या हम इसमें यह पता कर सकते थे कि मैं इसमें कहां पर बाय करूं और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहे और कहां तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूं। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहां पर tv.dhan.co पे मैं एक स्टॉक ओपन कर लेता हूं, अंबुजा सीमेंट्स, और यहां पर हमें अंबुजा सीमेंट का डेली चार्ट दिख रहा है। मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसको वीकली चार्ट पे। देखो दोस्तों, अगर कोई बड़ी न्यूज है तो वो 2-4-5% में डिस्काउंट नहीं होने वाली है। हम यहां पर ऐसे स्टॉक्स देख रहे हैं जहां पर कम से कम हमें 10% का फॉल तो देखने को मिले एंड नॉट जस्ट 10%। पहली चीज, अगर आपकी मार्केट फ्लैट है या मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बावजूद मेरा स्टॉक अगर 10% गिर रहा है और ये बड़ी कंपनी का शेयर है, इसका मतलब इसमें कुछ तो बड़ा इशू है और वो बड़ा इशू खत्म नहीं होगा क्योंकि स्मार्ट मनी ने अभी यहां पर इसको बेचना स्टार्ट किया होगा। वेट करेंगे यहां पर। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहां पर एज यू कैन सी दिस स्टॉक अंबुजा सीमेंट in 1 week fell by approximately 4.5%. Next week it fell by more than 11%. 2 हफ्तों में 15 से, अगर हम हाई से काउंट करें तो 2 हफ्तों में 15 से 20% का फॉल अंबुजा सीमेंट जैसे बड़े स्टॉक में छोटी बात तो नहीं है। अब यहां पर यह स्टॉक मेरे रडार पे आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मैं इसको बाय कब करूं।
तो यहां पर हमारे काम आएगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहां से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पिक करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे एक स्पेशल वीडियो नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि पहले वो वीडियो देखिए। वो वीडियो देखकर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करनी आ जाएगी। तो आइए लगाते हैं यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो यहां पर अगर हमें सपोर्ट लेवल निकालने होते हैं, वी अप्लाई द रिट्रेसमेंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट बॉटम टू द इंटरमीडिएट टॉप। और यहां पर हमने नोटिस किया कि जब ये प्राइसेस गिरे, ये किसी भी मेजर लाइन के पास आके नहीं रुके। इसका मतलब ये है कि यहां पर इतने फॉल आने के बाद 80 to 90% रिटेल पार्टिसिपेंट्स यहां पर एवरेजिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्मार्ट मनी की गेम यहां पर अभी खत्म नहीं हुई है। रादर यहां पर वो आपको ट्रैप करने की सोच रहे होंगे, और यहां पर हम ट्रैप ना होते हुए हमें सिर्फ वो वाले लेवल्स पे फोकस करना है जहां पर इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मेजर लाइंस के आसपास हमें मार्केट रुकती हुई दिखे। यहां पर नोटिस कीजिए, मार्केट नहीं रुकी। यहां पर मार्केट में टोटल पैनिक चल रहा था, कोई नहीं रुकी, लेकिन रिटेल पार्टिसिपेंट्स यहां पर लगातार बाय करते जा रहे होंगे, एज्यूमिंग के अंबुजा सीमेंट अप्रोक्सीमेटली 600 के लेवल से गिर के 475 के लेवल पे आ गया। और कितना गिरेगा, लेकिन एज आई मेंशन्ड यहां से भी शुरुआत होगी, और उसके बाद देखिए इसी एक हफ्ते के अंदर वी सॉ अप्रोक्सीमेटली 27% डाउनसाइड इन अंबुजा सीमेंट। उसके बाद इस लेवल की भी मार्केट ने धज्जियां उड़ा दी, और यहां पर जाकर इस लेवल पे मार्केट आपको रुकती हुई दिख रही है। यहां पर बाय नहीं करना है, यहां पर अपना कैपिटल अरेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि बहुत जल्दी यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर इस वीक मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया, नेक्स्ट वीक मार्केट वापस नीचे गई, अब यहां पर मार्केट ने दोबारा से इसका लो ब्रीच किया, और यहां पर बहुत सारे लोग अब शॉर्ट सेल करने पे आ चुके होंगे। मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया, रिटेलर्स को फिर फंसाया। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मार्केट से बाहर बैठे हुए हैं, हम सिर्फ यहां पर ट्रैक कर रहे हैं कि अंबुजा सीमेंट करता क्या है। और यहां पर हमने देखा कि मार्केट वापस रिवर्स करती है, क्लोज करती है इस लाइन के ऊपर। नेक्स्ट वीक भी मार्केट हमें यहां पर सपोर्ट लेती दिखती है, और यहां पर मार्केट वापस रिवर्स करती है। और अब नेक्स्ट कैंडल में हम नोटिस करते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन। एज यू कैन सी देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ऑल्सो। आप यहां पर पॉज करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, बट यहां पर मैं क्विकली बता देता हूं आपको कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता क्या है। मार्केट नीचे गिर रही होगी, एक रेड कैंडल फॉर्म करेगी, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल के अंदर, चाहे वो नेक्स्ट वीक हो, नेक्स्ट मंथ हो, मार्केट नीचे से ओपन करेगी अपनी जर्नी और सीधा ऊपर चली जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपने कोई रैली मिस नहीं करी है। यहां पर मार्केट में ऑल्दो 13% की अपसाइड आ चुकी है, लेकिन 600 से गिरने के बाद अप्रोक्सीमेटली 350% डाउनसाइड के बाद सिर्फ 13% की ही अपसाइड आई है अभी। लेकिन यहां पर मुझे सिग्नल मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन अराउंड द सपोर्ट प्रेजेंटेड बाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ प्लेस वेयर यू आर अबाउट टू बाय नाउ। यहां पर इस बुलिश एंगल्फिंग का हाई जैसे ही ब्रीच होगा, ये है मेरा वो लेवल जहां पर मैं अपनी स्टॉक पाइलिंग स्टार्ट करूंगा। और सारी स्टॉक पाइलिंग एक बार में करने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको नीचे ऊपर दोबारा बहुत अपॉर्चुनिटीज देगी। याद रखना मार्केट में 50% फॉल आया है, और यहां पर स्मार्ट मनी जिन्होंने ऊपर शॉर्ट सेल किया था, वो जब बाय करना स्टार्ट करेंगे, ये अपसाइड भी उतनी स्टीप हो सकती है। और यहां पर आपने हर डिप पे उसको एक्यूमुलेट किया, जब तक कि ये वाला लेवल मेंटेन्ड है, जब तक कि ये सपोर्ट लेवल मेंटेन्ड है जो बुलिश एंगल्फिंग का लो है, तब तक आप इसको होल्ड करेंगे। एंड यू सी, हमने इतनी बड़ी अपसाइड आने के बाद इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, विच वाज अराउंड 400 रुपीज। उसके बाद अगर हम आज देखते हैं, द स्टॉक इज गिविंग मी मोर देन 30% रिटर्न। ये एक एग्जांपल। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। याद रखिए, देयर आर सम प्लेयर्स हु वुड ऑलवेज वांट टू ट्रैप यू। इट इज वी हु हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। यहां पर हमें अपने लिए बहुत ही फूक फूक के कदम रखने हैं, यहां पर हमें अपने लिए डबल ट्रिपल चेक करना है, इसीलिए हम मल्टीपल पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं। एक बिगिनर सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो कोई एक स्ट्रेटेजी नोटिस करेगा, कोई एक स्टैटिस्टिकल पैरामीटर देखेगा और उसके बेसिस पे वो बाय करना शुरू कर देगा। नहीं, समवन राइटली सेड देयर आर टू रूल्स इन द मार्केट। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। आपके कैपिटल में से अगर 10% का इरोजन होता है, इस 10% को गेन करने के लिए मार्केट को 11% ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पर हम ट्रेड में एंटर करेंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन एज यू हैव ऑलरेडी सीन कितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमें देखने को मिला है।
इसी के साथ साथ अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल देखते हैं। अगेन हमारी दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। पहला, फॉल बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा उसके पीछे की न्यूज बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट में ज्यादातर रिटेल पार्टिसिपेंट्स पैनिक में रहेंगे और यहां पर हम अपने डबल चेक करके हम पैनिक से भी बाहर निकलेंगे और हम सही टाइम पे उसको एक्यूमुलेट भी कर पाएंगे। और यहां पर इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी ये स्टॉक में लगातार फॉल देखने को मिला हमें। सो यहां पर हम नोटिस करते हैं कि यहां पर हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला, तकरीबन 2.5% के आसपास का। अगेन नेक्स्ट वीक हमें 10% का फॉल देखने को मिला और यहां पर रिटेल पार्टिसिपेंट्स अपना बाय करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अडानी पोर्ट जैसी बड़ी कंपनी में 12, 13, 14% का फॉल आया है अपने हाई से। ये तो एक बड़ी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा बाय करना बनता है। यहां पर यहां देखिए, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट तो लिया, यहां पर भी लिया, लेकिन अगली कैंडल पूरी की पूरी नीचे क्लोज करवा दी। इसका मतलब यहां पर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। यहां पर रिटेल पार्टिसिपेंट्स को कोई ना कोई ट्रैप कर रहा है, कुछ छोटी मोटी बुलिश कैंडल्स बना के। हम वेट करेंगे और यहां पर अब हमने नोटिस किया अगला फॉल जब यहां पर स्टार्ट हुआ तो यहां पर मार्केट ने सपोर्ट दिया, लेकिन अगली कैंडल फिर नीचे कर दी। लेकिन ये कैंडल अब यहां पर सपोर्ट पे क्लोज भी होती है एंड नॉट जस्ट दिस, और यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है विच इज अ पियर्सिंग पैटर्न, अ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, जहां पर मेरी कैंडल नीचे ओपन हुई लेकिन पिछली वाली बॉडी को 50% से ज्यादा कंज्यूम किया, कवर किया, एंगल्फ किया, वहां पर जाके क्लोज हुई। और उसके बाद आपने इसको यहां पर भी बाय करना स्टार्ट किया होगा अराउंड 605 पे। टुडे द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट द लाइफ टाइम हाई विच इज अराउंड 1222। सो यहां पर हम देखते हैं एक और स्टॉक जिसका पिछले वाली सब्जेक्ट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसका टाइम पीरियड भी अलग है और इसकी न्यूज भी टोटली डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी वही रहेगी कि हम स्मार्ट मनी के छोटे छोटे मूव्स को कैच करेंगे। कहां पर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं और कहां पर वो बाय नहीं कर रहे हैं, किस पैशन से, किस एक्साइटमेंट से वो बाय कर रहे हैं, वो भी हमें चार्ट में देखने को मिलेगा। और यहां पर यू नोटिस स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, वॉज फॉर्मिंग लाइफ टाइम हाई। एक वीक में 1.5%, कुछ बड़ा नहीं है। अगले वीक में 6.25%, हाई से तकरीबन 9 से 10% की डाउन साइड, 9 से 10% की डाउन साइड। अगली कैंडल 7%, 15-16% की डाउन साइड। और यहां पर अभी तक यकीन मानना हम में से ज्यादातर लोग यहां पर बाय करना शुरू कर चुके होंगे। अगर आप ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड कर रहे थे तो शायद आप अभी तक, क्योंकि वो स्टॉक अपने हाई से 20% करेक्ट कर चुका है, यहां पर आप सोचेंगे कि मुझे यहां पर इसकी एवरेजिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन वेट, एवरेजिंग करने से पहले या स्टॉक को दोबारा से बाय करने से पहले 2 बार सोचिए क्या आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली, न्यूज स्ट्रांग है, डाउनसाइड स्ट्रांग है, लेकिन क्या सपोर्ट के आसपास, क्या फिबोनाची सपोर्ट के आसपास वो स्टॉक रुक रहा है? हैव अ लुक हियर। मैंने नीचे बॉटम से, यहां देखिए, इसने इस लेवल की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करी, हम भी नहीं करेंगे। नीचे आया, यहां पर भी उसने नीचे की डाउनसाइड दी, यहां पर भी उसने नीचे की क्लोजिंग दी, हम इग्नोर कर देंगे इसको। और यहां पर आप नोटिस कीजिए एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल से मार्केट शूट अप कर गई। अगले वीक फिर मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लिया और मार्केट उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट मार्केट फॉर्म्स अ डोजी, नेक्स्ट मार्केट फॉर्म्स अ ग्रीन कैंडल, और यहां पर क्लियर एविडेंस है कि यहां पर मार्केट में बाइंग आ रही है, क्योंकि अब मार्केट ने नीचे जाना भी छोड़ दिया है और हमारे एग्जैक्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट लेवल से मार्केट में रिवर्स करती हुई, रिवर्सल कैंडल्स फॉर्म करती हुई दिख रही है। एंड यहां पर यू नोटिस अगर मैंने इस लेवल के ऊपर भी इसको बाय किया होता, इट इज अराउंड 188, 189 रुपीज, वहां से ये मेरा स्टॉप लॉस था 163 का। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है अराउंड 260, विच इज अ मैसिव अपसाइड। उसके बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। सो इस तरीके से आप अपने लिए एग्जैक्ट सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं उन स्टॉक्स में जहां पर दुनिया पैनिक कर रही है, उन स्टॉक्स में जहां पर बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी पैनिक करके एग्जिट कर रहा हो, और या फिर फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से वो कहीं ऊपर के लेवल पे ही बाय करके बैठ गया होगा। हमें यहां से मार्केट में ऑलमोस्ट एग्जैक्ट लेवल मिल रहे हैं। हमें यहां पे मार्केट में हिंट दे रहा है स्मार्ट मनी किस डायरेक्शन में जा रही है। हमें वहां से आइडिया मिल जाता है कि ये मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, नहीं कर सकती है, मुझे यहां पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, वो फ्रेंड्स जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बने। और किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं
और कौन कौन से इंडिकेटर्स या प्राइस एक्शन पैटर्न्स आप फॉलो करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.